शेर खान ने एक जगह कुएं की दीवार में से थोड़ा सा सर बाहर निकालते हुए पत्थर पर पांव जमा लिया। इस तरह काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो दूसरा पांव भी गोल दीवार पर एक जगह टिकाने में कामयाब हो गया। इसने दीवार को पकड़कर अपने आप को ज़रा सा ऊपर उठाया। नीचे गिरने का खतरा नहीं था क्योंकि इसने अपने आप को दरख्त की जड़ के साथ बांधा हुआ था। इसका एक हाथ कुएं की मुंडेर तक पहुंच गया था। इसने कुएं पर रखे हुए लकड़ी के तख्ते को हाथ से जोर लगाकर एक तरफ खिसकाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। इसने दूसरी और तीसरी बार कोशिश की, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम रही। बहुत जल्दी से एहसास हो गया कि वो ख्वाह कुछ करे कुएं के ऊपर पड़े हुए तख्ते को एक तरफ नहीं खिसका सकेगा, जबकि तख्ते के ऊपर 2 वजनी पत्थर रखे हुए थे। इसने देखा कि कुएं के मुंह पर रखे तख्ते के नीचे जिस जगह से दिन की रोशनी की किरणें कुएं में आ रही थी, वहां बारिश के पानी ने बह बह कर छोटी सी ढलान सी बनाई हुई थी। इसने दरख्त की जड़ को अपनी कमर के गिर्द एक और बल दे दिया। इसका ये फायदा हुआ कि वो दीवार के और करीब हो गया। इसने जरा सा उचक कर अपने दोनों हाथ कुएं की मुंडेर पर इस जगह टिका दिए जहां से बारिश के पानी के बहने से ढलान सी बनी हुई थी। इसने एक हाथ से वहां मिट्टी सी खुरचनी शुरू कर दी। मिट्टी भुरभुरी थी। इसने इतनी मिट्टी गिरा ली कि नीचे से ईंट निकल आई। इसका दूसरा हाथ मुंडेर को थामे थामे थक गया था। इसने दोनों हाथ छोड़ दिए और कमर के गिर्द बंधी हुई दरख्त की जड़ के सहारे दीवार पर पांव टिकाए पीछे को हट गया। 2-3 मिनट के बाद इसने दोबारा उचक कर कुएं की मुंडेर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से मुंडेर की ईंट को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करने लगा। बारिश ने इस जगह को नरम कर दिया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद इसने एक ईंट उखाड़ कर नीचे कुएं में गिरा दी। एक ईंट के निकल आने से दूसरी ईंट और पत्थर भी अपनी जगह से हिल गए थे। 10-15 मिनट की जद्दोजहद के बाद शेर खान ने एक और ईंट और एक और पत्थर अपनी जगह से उखाड़ कर नीचे फेंक दिया। अपने सोचे हुए मंसूबे के तहत वो अपने काम में लगा रहा। 3-4 मिनट कुएं की मुंडेर के नीचे से मिट्टी इधर उधर हटाता, ईंट और पत्थर को खिसकाने की कोशिश करता और रुक कर थोड़ी देर आराम करता। इसके बाद फिर अपनी जद्दोजहद में मसरूफ हो जाता। आधे घंटे की थका देने वाली जद्दोजहद के बाद शेर खान ने कुएं के ऊपर रखे हुए तख्ते के नीचे 6-7 ईंटें और पत्थर नीचे गिरा दिए थे। अब वहाँ इतनी जगह बन गई थी कि वो इसमें रेंग कर गुजर सकता था, लेकिन अब सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था। इसे उछल कर कुएं की मुंडेर को दोनों हाथों से पकड़ना और रेंग कर बाहर निकलना था। इसके लिए सबसे पहले इसे अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई दरख्त की जड़ से अपने आप को अलग करना था। दरख्त की जड़ से अलग होते ही नीचे कुएं में गिर पड़ने का खतरा था। वो सोच में पड़ गया। बज़ाहिर ये नामुमकिन बात नजर आती थी। इस दौरान दरख्त की जड़ दीवार में जिस जगह से बाहर निकली हुई थी, इस जगह पर मुसलसल जोर पड़ने की वजह से मिट्टी नीचे गिरने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि अगर शेर खान कुछ और देर तक दरख्त की जड़ के साथ लटका रहा तो जड़ टूट जाएगी और इसका फरार का सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा और फिर वो शायद कभी इस मौत के कुएं से बाहर न निकल सके। वहाँ सिर्फ एक ही तरकीब काबिल अमल दिखाई दे रही थी। शेर खान को इसी तरकीब पर अमल करना था। अगर इसमें कामयाब हो गया तो हो गया, वरना फिर इसकी किस्मत में अंधे कुएं में गिरकर मौत को गले लगाना ही लिखा था। ये एक बेबसी और बेकसी की मौत थी जिसके लिए शेर खान बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसे हालात में आदमी के अंदर कुदरती तौर पर एक माफूकुल फितरत ताकत पैदा हो जाती है और जिस इंसान के सीने में ईमान की शमा रोशन हो, जिसका अज़म बुलंद हो, जिसमें जिंदा रहने और अल्लाह की राह में जिहाद करने का जज्बा सलामत हो, इसके अंदर यह ताकत दुगना बढ़ जाती है। कमांडो शेर खान को अपने अंदर इस माफूकुल फितरत ताकत का एहसास हो गया था। इसने कलमा पाक पढ़कर अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और जितना दूर उछल सकता था उछल कर कुएं की मुंडेर को पकड़ लिया। इसके दोनों हाथ कुएं की मुंडेर पर सही जगहों पर पड़े थे। दरख्त की जड़ को इसने उछलते वक्त ही हाथ से छोड़ दिया था। अपने बाएं हाथ से इसने मुंडेर में से बाहर निकले हुए एक पत्थर को पकड़ रखा था। यहाँ देर लगाने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि इसके जिस्म का सारा बोझ दोनों हाथों पर पड़ा हुआ था। अल्लाह की मदद इसके शामिल हाल थी कि इसने दूसरा हाथ मुंडेर के शुगाफ के दूसरे किनारे पर जमाया और थोड़ा सा और उचक कर अपना जिस्म कंधों तक मुंडेर के शुगाफ से बाहर निकाल दिया। अल्लाह के हुक्म और इसकी मदद से कमांडो शेर खान को ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अता हुई थी, वरना कोई बड़े से बड़ा कमांडो भी संदे कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। शेर खान ने रींग रींग कर अपना बाकी का जिस्म भी कुएं की मुंडेर पर से बाहर निकाल लिया। कुएं के ऊपर रखा हुआ तख्ता वैसे का वैसे ही पड़ा था। इस पर दोनों भारी पत्थर भी वैसे ही पड़े हुए थे। कुएं से बाहर निकलते ही शेर खान ने देखा कि धूप गायब हो गई थी और आसमान पर काले काले बादल छा रहे थे। वो वहीं औंधा पड़ा रहा। इसने घास में से आहिस्ता से सर उठाकर इर्द गिर्द माहौल का जायजा लिया। वहाँ इसे कोई सिपाही दिखाई न दिया, लेकिन किसी सिपाही की मौजूदगी का खतरा मौजूद था। उठकर चलने की बजाय कमांडो शेर खान वहीं जमीन पर पड़े पड़े अंधे कुएं के मुखालिफ सिमत को रेंगने लगा। जंगल में वो खुली जगह थी जहाँ वो रेंग रहा था। घास और झाड़ियाँ कहीं भी थी और कहीं जमीन बिल्कुल बंजर थी। वहाँ इसे दूर से देखा जा सकता था, लेकिन शेर खान एक
फौजी कमांडो की तरह जितनी तेज कोहनियों के बल रेंग सकता था रेंगता चला जा रहा था। सामने कुछ फासले पर ऊंची झाड़ियां थी। इन झाड़ियों के पीछे जंगल के घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता था। शेर खान ऊंची झाड़ियों में पहुंचकर रुका और फिर उठकर बैठ गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। इसके पीछे जंगल का खाली हिस्सा सुनसान पड़ा था। ढके हुए अंधे कुएं के तख्ते पर भारी पत्थर इसी तरह मौजूद था। वो आहिस्ता से उठा और झुककर दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। अंधे कुएं में गिरते वक्त इसके कोहले में चोट लगी थी। दौड़ते वक्त कोहला दर्द करने लगा था, मगर इसने कोई ख्याल न किया और दौड़ते हुए दरख्तों में पहुंच गया। अब वो सीधा होकर तेज तेज चलने लगा। इस जंगल के बारे में इसे सिर्फ इतना इल्म था कि ये गोंडा और स्टीलगढ़ के गिरदोनवा का जंगल है और ये जंगल शुमाल की जानिब नेपाल की सरहद तक चला जाता है और मशीक की सिमत सूबा बहार के जंगलों में मिल जाता है। कमांडो शेर खान ने अपना रुख मशीक की तरफ कर लिया। सूबा बहार का कदीम तारीखी पस मंजर यह है कि महात्मा गांधी बुद्ध ने इस सरजमीन में जन्म लिया था। 8वीं सदी ईस्वी में सूबा बहार के शुमाल में भागलपुर से 24 मील दूर एक कदीम यूनिवर्सिटी और करमशिला हुआ करती थी। नालंदा और टेक्सला के बाद ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी के अहाते की दीवार मजबूत और बुलंद थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे किला समझकर हमला किया। बाद में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी है। वो लोग यूनिवर्सिटी को अपनी जुबान में बहार कहते थे, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते बहार बन गया और यही सूबे का नाम पड़ गया। इस वक्त बहार का राजा धोमपाल था, लेकिन शेर खान अभी उत्तर प्रदेश के इलाके में ही था। जुनूब मशीक के सिमत बहार के सूबे की सरहद अभी काफ़ी फासले पर थी। शेर खान इन जंगलात से निकलकर किसी शहर में चला जाना चाहता था, जहाँ से वो दिल्ली से होता हुआ कश्मीर की जानिब निकल जाना चाहता था। इसे यकीन था कि कम से कम एक रोज़ तक इसके फरार का इल्म पीछे किसी को नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग अपनी तरफ से इसे मार चुके थे। फिर भी इस बात का इम्कान था कि मक्कार चीफ मालिक राम शेर खान की लाश देखने वहाँ पहुँच जाए। इस वजह से कमांडो शेर खान इन जंगलों में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। इसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये जंगल आगे जाकर कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, ये आगे कौन सा कस्बा ये शहर आता है। वो चला जा रहा था। इसे चलते चलते जाना था। आसमान पर बादल ही बादल थे। किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती थी। बारिश की सूरत में शेर खान अपना सफ़र जारी नहीं रख सकता था। इसे किसी न किसी जगह छुप कर बारिश के रुकने का इंतज़ार ही करना था। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, चुनाचा वो बारिश के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर लेना चाहता था। इन जंगलों में शेर चीतों का भी खतरा था। इनसे बचाव के लिए शेर खान के पास कोई हथियार नहीं था। वो बड़ा चौकन्ना होकर जा रहा था। ज़रा सी आहट पर वो बड़े गौर से दाएं बाएं देखने लगता। इसने जंगल का एक हिस्सा उबूर कर लिया। आगे खुली जगह थी, जहाँ कहीं कहीं सिर्फ जर्द रंग की सूखी घास थी और कहीं कहीं ताड़ और नारियल के इक्का दुक्का दरख्त सर उठाए खड़े थे। वो इस मैदान से भी गुजर गया। मैदान की दूसरी तरफ एक और जंगल शुरू हो जाता था। चलने से शेर खान का जिस्म गर्म हो गया था और इसके कोहले की दर्द भी कम हो गई थी। आगे जो जंगल था वो इतना घना नहीं था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। बीच में ऊंची नीची झाड़ियां और घास वाली खुली जमीन थी। एक जगह नारियल के दरख्त के नीचे 3-4 कच्चे नारियल गिरे पड़े थे। कमांडो शेर खान ने एक नारियल तोड़कर इसके पानी से प्यास बुझाई और आगे चल पड़ा। अब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ये बूंदाबांदी तेज बारिश में भी बदल सकती थी। भारत के वस्ती जंगलों की तेज बारिशों का कमांडो शेर खान को तजुर्बा था। ये बड़ी मूसलाधार बारिशें होती हैं। जंगल में बारिश शुरू हो जाए तो आदमी को छुपने के लिए मुश्किल ही से कोई जगह मिलती है। दरख्तों के नीचे बारिश का पानी पलनालों की तरह गिरता है। ये सब बारानी जंगल है और यहाँ की तेज बारिशों में जंगली दरिंदे और दूसरे जानवर भी अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकलते। शेर खान को किसी ऐसी जगह की भी तलाश थी कि अगर बारिश तेज हो जाए तो वहाँ पनाह ली जा सके। खुला मैदान खत्म हुआ तो एक जगह दरख्तों के झुंड में इसे एक दीवार से दिखाई दी। शेर खान तेज कदमों से चलकर दीवार के पास आ गया। ये एक तालाब के अहाते की दीवार का बचा हुआ हिस्सा था। दीवार की दूसरी जानिब एक तालाब था। तालाब के किनारे एक छोटी सी मंदिरनुमा इमारत थी। ऐसे तालाब को जिसके किनारे छोटा सा मखरूती मीनार वाला मंदिर हो राम तुलाई कहते हैं। ऐसी राम तुलाइयों के बारे में ये रिवायत मशहूर है कि यहाँ अपने बिन बॉस के दिनों में रामचंद्र जी ने कुछ देर क़याम किया था। बारिश तेज हो गई। कमांडो शेर खान तालाब के किनारे वाले छोटे से मंदिर में आकर बैठ गया। ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं था। इसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी, बस एक छोटी सी ड्योढ़ी थी जिसके ऊपर मखरूती मीनार वाली छत थी। इसके आगे सीढ़ियाँ शुरू हो जाती थी जो तालाब में उतर गई थी। बारिश ने जंगल में शोर मचा दिया था, लेकिन कुछ देर तक मूसलाधार बारिश होने के बाद खिलाफे तवक्का बारिश रुक गई। कमांडो शेर खान सोचने लगा कि यहाँ से इसे किस तरफ जाना चाहिए। इसे किसी भी ऐसे रास्ते का इल्म नहीं था जो इसे जंगल से बाहर ले जाता।
इन जंगलों में आदमी भटक जाए तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है। शेर खान राम तुलाई की गुफा नुमा मंदिर की ड्योढ़ी में बैठा सोचता रहा कि वो किस तरफ को जाए। अभी तक इसे जंगल में कोई झोंपड़ी तक दिखाई नहीं दी थी, कोई देहाती भी नजर नहीं आया था कि वो इससे कुछ पूछ सकता। बारिश रुक गई थी, अभी वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि इसे ढोलक और गड़तालों की आवाज़ सुनाई दी। वो मंदिर से निकलकर एक दरख्त के पीछे आ गया और जिस तरफ से ढोलक और गड़तालों की बजने की आवाज़ें आ रही थी इस तरफ देखने लगा। इसने देखा कि 6-7 आदमी जुलूस की शक्ल में दरख्तों में चले आ रहे हैं। इनके दरमियान एक औरत है जिसकी गेरवे रंग की साड़ी है, बाल खुले हैं। एक आदमी ढोलक बजा रहा है, एक आदमी खड़ताले बजा रहा है। गेरवे साड़ी वाली औरत खड़तालों और ढोलक की ताल पर आहिस्ता आहिस्ता सर को दाएं बाएं हिलाती चली आ रही है। आदमियों ने इसे घेरे में लिया हुआ है। 2 आदमी पीछे पीछे आ रहे हैं। इनमें से एक आदमी ने एक थैला उठा रखा था। ये जुलूस राम तुलाई वाले मंदिर के पास आकर रुक गया। यहाँ आकर 2 आदमियों ने कोई भजन गाना शुरू कर दिया। औरत इन आदमियों के दरमियान खड़ी थी। खड़ताल बज रही थी, ढोलक बज रही थी। औरत अपने खुले लंबे बालों के साथ दाएं बाएं सर हिला रही थी जैसे जज़ब के आलम में हो। जिस आदमी ने थैला उठा रखा था वो औरत के करीब हो गया। इसने थैले में हाथ डालकर एक छोटे साइज का तरशूल निकाला और औरत की तरफ उछाल दिया। औरत ने सर हिलाते हिलाते तरशूल को थाम लिया। वो तरशूल को बार बार चूम रही थी और रक्स कर रही थी। सारे आदमी इसके इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए थे। कमांडो शेर खान दरख्त की ओट में ये सारा पुरस्रार मंजर देख रहा था। फिर साज चुप हो गया। भजन की आवाज़ें भी खामोश हो गई। औरत के हाथों में तरशूल था और वो इसे सीने से लगाकर ज़मीन पर बैठ गई थी। इसका सर झुका हुआ था और बाल आगे को गिरे हुए थे। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने पुजारियों वाला लिबास पहना हुआ था, इसने औरत के हाथ से तरशूल लेकर इसके सर के गिर्द 3-4 मरतबा घुमाया और बुलंद आवाज़ में कोई श्लोक या मंत्र पढ़ा। मंत्र के ख़त्म होने पर सब आदमियों ने राम जी की जय, सीता मैया की जय का नारा लगाया। पुजारी ने सर झुकाकर बैठी हुई औरत का हाथ पकड़ा और इसे लेकर मंदिर की ड्योढ़ी की तरफ बढ़ा। औरत के चलने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती, मगर पुजारी इसे खींचते हुए लिए जा रहा था। बाकी आदमियों ने औरत के गिर्द हल्का बना लिया था और वो भी मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। 3 आदमी जिनमें पुजारी भी था औरत को लेकर मंदिर की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। बाकी मंदिर के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में भजन गाने लगे। ढोलक और खड़ताले फिर से बजने लगी। मंदिर की ड्योढ़ी में क्या हो रहा था ये कमांडो शेर खान को नजर नहीं आ रहा था। एक बार इस औरत की हल्की सी चीख भी सुनाई थी, लेकिन ये चीख भजन और साज की आवाज़ों में गुम होकर रह गई थी। शेर खान समझ गया कि औरत के साथ कोई ज्यादती हो रही है, मगर वो इस औरत की मदद नहीं कर सकता था। वो इन आदमियों के सामने भी नहीं जा सकता था। भजन और साजों की आवाज़ें इस तरह बुलंद हो रही थी। ड्योढ़ी के अंदर गए हुए 3 आदमियों में से कोई भी आदमी नजर नहीं आया था। इस तरह 15-20 मिनट गुजर गए। इतने में मंदिर की ड्योढ़ी से एक आदमी बाहर निकला। वो बाहर आकर दूसरे आदमियों में बैठकर भजन गाने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी बाहर निकला। वो भी शैतानी मंडली में बैठ गया और भजन गाने वालों में शरीक हो गया। इस तरह 10 मिनट बाद वो हट्टा कट्टा आदमी बाहर आए जिसने पुजारियों वाला लिबास पहन रखा था। इसने बाहर आते ही दोनों बाजू ऊपर उठाए। सब लोग भजन गाते गाते एकदम चुप हो गए। इसने बुलंद आवाज में कहा जो कमांडो शेर खान की समझ में ना आ सका। अपनी बात खत्म करके पुजारी एक तरफ को चल पड़ा। सब लोगों ने खामोशी के तिलिस्म को तोड़ते हुए जय राम जी की जय, जय सीता मैया की जय, सबके सब जय जयकार की रेट लगाए और भजन गाते ढोलक और खड़ताले बजाते पुजारी के पीछे पीछे चल पड़े। चंद लम्हों के बाद वो जिधर से आए थे उधर को ही गायब हो गए। जब ये शैतानी मंडली कमांडो शेर खान की निगाहों से ओझल हो गई और इसके गाने बजाने की आवाज़ें भी गायब हो गई तो वो राम तुलाई वाले मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के अंदर और बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। पहले तो वो ये समझा कि औरत मर चुकी है और इन लोगों ने इसे अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद हलाक कर डाला है ताकि इनकी दरिंदगी का कोई सबूत बाकी न रहे। लेकिन अचानक इसे अंदर से किसी के होले होले कराने की आवाज़ आई। ये इसी औरत की आवाज़ हो सकती थी। शेर खान दबे पांव मंदिर की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। इसने देखा कि मंदिर की नीम रोशन ड्योढ़ी के कोने वाले सुतून के साथ वही गेरवी साड़ी वाली औरत रस्सियों से बंधी हुई है। इसे इस तरह बांधा गया है वो ज़रा सी भी हरकत नहीं कर सकती और वो सर नीचे गिराए कराह रही है। कमांडो शेर खान जल्दी से इसके पास गया और इसने इसकी रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। औरत ने सर उठाकर शेर खान को देखा और सहमी हुई आवाज़ में कहा, मैं गुरमिया की दासी हूँ, मुझे हाथ न लगाओ, तुम्हें पाप लगेगा, गुरमिया का शराब लगेगा। कमांडो शेर खान इसकी रस्सियाँ खोलता गया। इसने कहा, मैं तुम्हारी किसी गुरमिया को नहीं मानता, तुम कौन हो और ये लोग कौन थे? मैंने छुप कर सारा ड्रामा देखा है। इस औरत ने पूछा, तुम हिंदू नहीं हो? शेर खान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम आज़ाद नहीं होना चाहती? औरत बोली, मैं आज़ाद होकर अपने घर जाना चाहती हूँ, मगर भगत जी ने कहा है कि अब मैं गुरमिया की दासी बन चुकी हूँ। अगर मैं घर गई या किसी मर्द ने मुझे हाथ लगाया तो इस मर्द के साथ मैं भी जलकर राख हो जाऊंगी। कमांडो शेर खान ने कहा, मैंने तुम्हें हाथ लगा दिया है, मैं तो जलकर राख नहीं हुआ।
इसने औरत की सारी रस्सियां खोल, साफ लग रहा था कि इसके साथ वहशियाना सलूक हुआ है। शेर खान ने इसका हाथ पकड़कर इसे हल्के से झंझोड़ कर कहा, मैं इन आदमियों की तरह दरिंदा नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और एक गैर औरत की इज्जत करना जानता हूँ। तुम मेरे साथ चाहो तो चल सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगा। औरत ने डरते डरते कहा, मुझे गुरमिया की बद्दुआ लगेगी। कमांडो शेर खान ने झिंझलाते हुए कहा, अगर तुम इन दरिंदों के पास ही रहना चाहती हो तो बेशक रहो, मैं जाता हूँ। ये कहकर शेर खान ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और बाहर की तरफ चला गया। औरत ने दौड़कर रोते हुए शेर खान का बाजू पकड़ लिया और बोली, भगवान के लिए मुझे इन वहशी दरिंदों के पास छोड़कर न जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शेर खान ने इसे अपने साथ ले लिया और मंदिर की ड्योढ़ी से कुछ दूर दरख्तों में आकर औरत से कहा, तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें कहाँ से पकड़ कर लाए थे? औरत बोली, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। शेर खान ने कहा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम्हें कुछ पता है कि हम जंगल के किस हिस्से में हैं और आगे कौन सा शहर है? औरत ने कहा, जहाँ से ये लोग मुझे जुलूस की शक्ल में लाए थे, इस तरफ 3 कोस के फासले पर कुठियाली नाम का कस्बा है। कुठियाली से रात के वक्त एक पैसेंजर ट्रेन स्टीलगढ़ को जाती है। स्टीलगढ़ में मेरे मामे का मकान है, मगर हम इधर नहीं जाएंगे। इस तरफ हर कदम पर भगत जी के जासूस बैठे हुए हैं जो मुझे आज़ाद देखकर मेरे साथ तुझे भी मार डालेंगे। कमांडो शेर खान ने कहा, देखता हूँ तुम्हें या मुझे किस तरह हाल लगाते हैं, तुम आओ मेरे साथ। औरत ने शेर खान के आगे हाथ जोड़ दिए और भीगी पलकों के साथ बोली, भगवान के लिए ये गलती न करना, तुम इन लोगों को नहीं जानते, इनमें से हर कोई 3-3, 4-4 खून कर चुका है, वो सामने नहीं आएंगे, वो छुप कर वार करेंगे और हम इनके वार से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। शेर खान ने पूछा, फिर तुम क्या चाहती हो? इस औरत की उम्र 30 बरस से ज़्यादा नहीं थी, जिस्म बड़ा सेहतमंद था और वो खूबसूरत भी था। हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम मुझे मेरे मामा के घर स्टीलगढ़ पहुंचा दो, वहाँ से मैं अपने माता पिता के शहर मामा जी के साथ चली जाऊंगी। शेर खान ने कहा, लेकिन कुठियाली के रास्ते में तुम कहती हो कि वो लोग बैठे होंगे, क्या स्टीलगढ़ जाने का कुठियाली के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? औरत सोचने लगी, फिर बोली, हाँ है, यहाँ से अगर हम रानी की बाउली वाले जंगल की तरफ जाएंगे तो जंगल के पार दरिया का काट आता है, दरिया के काट से हमें कुठियाली जाने वाली नाव मिल जाएगी, कुठियाली से हम ट्रेन में बैठकर स्टीलगढ़ जा सकेंगे। लेकिन ये बड़ा लंबा रास्ता है, फिर भी ये रास्ता महफूज है, सिर्फ किसी रेलवे स्टेशन तक पहुंचना ज़रूरी था, इसके बाद दिल्ली या झांसी पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था। इसने औरत से कहा, तो फिर चलो, हम रानी की बाउली वाले जंगल से निकलकर घाट पर चलते हैं। औरत ने डरते डरते कहा, हमें रास्ते में रात पड़ जाएगी और रात को ये जंगल बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। शेर खान ने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, तुम खामोशी से मेरे साथ चल पड़ो और मुझे रास्ता दिखाती जाओ। कमांडो शेर खान ने इस औरत को साथ लिया और इसकी रहनुमाई में जंगल में एक तरफ को चल पड़ा। आसमान पर स्याह बादल बदस्तूर छाए हुए थे, मगर बारिश रुकी हुई थी। गढ़ों और नशीब में कहीं कहीं बारिश का पानी जमा हो गया था। औरत शेर खान के साथ लगकर चल रही थी, वो बहुत डरी हुई थी। इसे 2 डर थे, एक डर ये था कि वो लोग वापस आकर इसे पकड़ न लें, और दूसरा डर गुरमिया की बद्दुआ का था। इन दरिंदा सिफ्त लोगों से तो शेर खान औरत को बचा सकता था, लेकिन किसी गुरमिया देवी के शराब या बद्दुआ से बचाना इसके बस में नहीं था। जब वो चलते चलते जंगल में काफ़ी आगे निकल आए तो शेर खान ने इस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अभी तक अपना नाम ही नहीं बताया। औरत ने कहा, मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं बेवा हूँ, मेरे पति को स्वर्गवास हुए 3 बरस बीत गए हैं। बेवा होने के बाद मैं अपने माता पिता के घर गोंडा आ गई थी। गोंडा में गुरमिया माता का मंदिर है। इस मंदिर में अमावस की रात को बेवा औरतें अपने पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करने जाती हैं। मैं भी एक बेवा औरत पार्वती के साथ अमावस की रात को इस मंदिर में पूजा पाठ करने गई थी। वहाँ मंदिर की बड़ी पुजारन ने मुझे देखकर कहा, सावित्री, तेरे पति की आत्मा बड़ी तकलीफ में है, वो नरीक की आग में जल रही है, क्या तुम इसकी मदद नहीं करोगी? मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मुझे अपने पति देव से बड़ी मोहब्बत थी, मैं रो पड़ी। मैंने पुजारन से कहा, मैया, मैं अपने पति की आत्मा को नरीक की अग्नि से बाहर निकालना चाहती हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? पुजारन ने कहा, तुम कल अकेली मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो तरीके बताऊंगी कि तुम अपने पति देव को कैसे नरीक की आग से मुक्ति दिला सकती हो। और हाँ, इसका जिक्र घर में अभी किसी से न करना। मैं घर वापस आ गई, बड़ी परेशान थी, मैंने माता पिता से इसका कोई जिक्र न किया। दूसरे दिन मैं मंदिर पहुँच गई। पुजारन मैया मेरा इंतज़ार कर रही थी, वो मुझे एक कोठरी में ले गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।